मोहब्बत सांसों से सांसों का रिश्ता जोड़ देती है। मोहब्बत सांसों से सांसों का रिश्ता जोड़ देती है। कोई दीवार हो या कोई बंधन तोड़ देती है। और मोहब्बत में दीवानी एक मीरा शाम की खातिर उठा लेती है, एक तारा जमाना छोड़ देती है। नैनीताल की सरजमीन से निकलकर एक शायर इन दिनों हर हिंदी और उर्दू डाइस की ज़रूरत बन चुका है। किसी भी मुशायरे में जब वो जाता है, अपने मुनफरिद लबो लहजे की वजह से पूरे मुशायरे में वो कहीं ना कहीं अपनी शायरी के ज़रिए से तालियां निचोड़ता है, दादो तहसीन हासिल करता है। मैं बहुत अदब और एहतराम से अपने बड़े भाई मोहन मुंतज़िर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे जनाब मोहन मुंतज़िर साहब का। 10 मिनट आपके चाहता हूँ। बहुत दूर का सफ़र मैं तय करके आया हूँ, 1500 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। अभी दानिश गज़ल आई थी, वाह बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये जो मोहल्ला, ये बहुत ही अच्छा सुन रहा है ये मोहल्ला। मुझे पूरा यकीन है कि जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया है उसी लड़की ने इस मोहल्ले वालों को भी धोखा दिया। ठीक है भाई। दानिश गज़ल कह रही थी लड़कियों से कि प्यार मत करो। मैं यहाँ मेरे बुजुर्ग भी तशरीफ़ रखते हैं। 4 मिसरे बुजुर्गों की कुछ नसीहतें हैं, मैं नौजवान भाइयों आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। 10 मिनट आपके बीच में हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ ये 4 मिसरे बुजुर्गों की नसीहतें हैं तो दुआएं दीजिएगा, मैं फिर अपने से स्थान लूँगा। सुनिए जी भाई। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। हाँ। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। वाह। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। वाह, बहुत शुक्रिया। देखिए कुछ लोग इधर से तालियां बजाते हैं, कुछ लोग इधर से। अगर यही तालियां एकजा हो जाएं और एक साथ मिलकर बजा दें तो मोहन भाई पूरे जोश के साथ अपने कलाम को पेश कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी भाई। हाँ, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे भिवंडी के खुददार लड़कों, 4 मिसरे बुजुर्गों की नसीहत आपको और सौंपता हूँ। बहुत शुक्रिया, चचा की दुआएं मिल गई, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर हो सके तो जिंदगी में उतारेगा। सुनिए जी भाई। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। क्या कहने भाई। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता है। वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे बुजुर्गों की दुआएं मिल गई, मेरा भिवंडी आना कामयाब हो गया। एक बार मेरा मन है कि इस मुशायरा कमेटी के लिए, भुट्टू भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं फिर और शुरू होता मैं। मेरे हिस्से के 7 मिनट और बचे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अभी गौरी मिश्रा जी जब आए थी, आप सबने गौरी मिश्रा जी को देखा, तालियां बजाई। तो गौरी मिश्रा जी मेरे बगल में आकर बैठी। मैंने कहा गौरी जी इतना लेट क्यों हो गई। तो गौरी जी बोली कि मैं मेकअप कर रही थी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ भिवंडी के खुददार लड़कों आपकी तरफ से, गौरी जी के लिए। सुनना, मुझे देखना गौरी जी को। सुनिए। मुझे देखेगी जब पलकें, हाँ,
पलके पलके मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी। अच्छा, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे संवरना भूल जाए। वाह, सल्यूट करता हूं भिवंडी के खुददार लड़कों। बस एक 6 मिनट मेरे हिस्से में और बचे हैं। एक बात मैं आपकी खिदमत में और अर्ज करता चलूं। जी, मोहन भाई ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुद ब्यूटी पार्लर हैं। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए मोहन भाई के लिए। 4 मिसरे के कबल एक बात मैं भिवंडी के खुददार लड़कों आपकी खिदमत में ये अर्ज करता चलूं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती है कि इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना कि वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। तजुर्बा अच्छा है। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। आपने चीज सुनी होगी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप मोहब्बत में मात इसलिए खाते हो क्योंकि आप क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देते हो, एक्शन का रिएक्शन नहीं देते हो। 4 मिसरे रिएक्शन के पढ़ता हूं, सुनिए। अगर मैंने सच कहा तो भी फिर भी तायद कीजिएगा। सुनिए। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं। उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। ये हुई बात। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके आपकी जहमत तमाम। बस आपकी बस ये इन 4 मिसरों कब इतना बता दूं, मेरे यहाँ बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं। लोग कहते हैं मोहन भाई ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा मोहब्बत के खिलाफ क्यों कहते हो। मैंने कहा मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं कहता, मैं बेवफा लड़कियों के खिलाफ कहता हूँ। एक मेरा दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो ये 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। कुछ मत ले जाना यहाँ से, अगर हो सके 4 मिसरे जिंदगी में उतारेगा, मेरा यहाँ ना कामयाब हो जाएगा। सुनिए। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत दे। वाह वाह मोहन भाई। चलिए दोस्तों देखिए दूसरे राउंड में हाँ देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ असल में देखिए अरशद भाई मामला ये नहीं है। देखिए जब जो इनको पसंद आ जाएगा, जब इनके सब्जेक्ट की बात होगी तो इनके लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मेरी भी मजबूरी है अरशद भाई, मैं क्या करूं, आज इनका वकील बना हुआ हूं तो मैं इन्हें मायूस नहीं कर सकता। चलिए एक बार पूरा मजमा तालियां बजाए। और एक शेर के लिए मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूं आपसे खुसूसी में इजाजत चाहते हुए। आइए मोहन भाई आइए। यही मुशायरे की जिंदगी है। एक बार फिर से बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए। आइए। बहुत शुक्रिया। जी नहीं मैं बहुत शुक्रिया। जी भिवंडी के खुददार लड़कों सैल्यूट करता हूं आपको।
बस एक 4 मिनट ये- एक यहाँ से खत पढ़ना चाहता हूँ। 5 मिनट का 2 मिनट का मुझे वक्त और मिला है। जो खत मैंने ज़िंदगी में सबसे अच्छा कहा है, पर उस खत की मतलब तमहीद में 4 मिनट से पढ़ना चाहता हूँ। मेरा मानना यह है कि मेरे बुजुर्ग में तशरीफ़ रखते हैं। मैंने जो सीखा बुजुर्गों के कदमों में जाकर सीखा। जब मेरा दिल टूटा तो मैं बुजुर्गों के कदमों में बैठ गया, जी भाई। तो उन्होंने मुझे कुछ नसीहतें दी, मैं नौजवानों आप तक पहुँचाता हूँ। आप मोहब्बत में मात क्यों खाते हो? क्योंकि आपका सिलेक्शन गलत होता है, जी आपका चुनाव गलत होता है। जो आपके काबिल नहीं होता आप उसको खुदा बना बैठते हो। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप क्या हो आपकी तारीफ में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी भाई, इरशाद। राजा हो दासी के पीछे मत भागो, अच्छा। मत भागो, मत भागो। राजा हो दासी के पीछे मत भागो। फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। फूल चुनो तितली के पीछे मत भागो। लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई, लड़की ढूंढो यार हिरन जैसी कोई। शेरों तुम मुर्गी के पीछे मत भागो। वाह, वाह, वाह। शेरों ये आपने बीज गणित का सूत्र बता दिया पूरा। बे वाह, जिंदाबाद। ये 4 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। लेकिन मेरे भाई जी, मैं पढ़ दूंगा मेरे भाई, लेकिन ना मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इसको ज़िंदगी में ज़रूर उतारना। ये आज सुना आपने, कल भूल मत जाना। 4 मिसरा पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान में प्रक्रिया होती है जुगाड़ की प्रक्रिया। उस जुगाड़ की प्रक्रिया, वो जुगाड़ की प्रक्रिया जिसमें नौजवान भाई को आते कोई मायूस नहीं होता। मायूस होना भी नहीं चाहिए, मायूसी कुफ्र है। 4 मिसरा पढ़ता हूँ, उस खत की तमीद में सुनेगा। जी भाई, भाई। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। बे वाह। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा। मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर हाँ, ये हुई बात। ये इसीलिए बुला रहे थे आपको। बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई। मोहब्बत के रास्ते में मोहन भाई, ये बड़ी अजीब बात है कि नौजवानों के साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी तालियां बजा रहे हैं। अब अगर बुजुर्ग प्यार और मोहब्बत की शायरी पर तालियां बजाएं तो ये बात तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि प्रेम, मोहब्बत या इश्क वो दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। 4 मिसरे चार मिसरे और देखो, ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ जो बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूँ मैं। ये 4 मिसरे मेरी जिंदगी का जख्म है। ये 4 मिसरे मेरी जिंदगी का जख्म है। इन पे जो चारों उंगलियां उठती हैं उससे मेरी तरफ उठती हैं, सिर्फ मेरी तरफ। इसका अपराधी भी मैं ही उन 4 मिसरों का। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ साहब कि एक मोहब्बत की ताली बजती है चचा, उस ताली में एक शोर उठता है। उस शोर में जिम्मेदार बस एक हाथ को ठहरा दिया जाता है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजी होती है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। वो एक लड़का जिसने लड़की की मोहब्बत में पूरे घर वालों को छोड़ दिया, दुनिया से बगावत कर ली, माँ बाप तक को छोड़ दिया। तब एक रात आती है साहब, उस रात में एक फैसला होता है और उस लड़की की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। अबे 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मेरी जिंदगी का जख्म अगर तालियों का मरहम रख सको तो रखने का, सुनिएगा। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, अच्छा। तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं। तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना। कसम खुदा की तुझे गोली मार देता। वाह। चलिए दोस्तों, ये थे जनाबे मोहन मुंतज़िर। लेकिन एक बात बताऊं, मोहन भाई जो भी पढ़ रहे थे, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन भिवंडी के प्यारे लोगों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है। अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है, और कुछ इस अंदाज में सच कर निकलता है ये शहजादा
अब सुनिएगा कि अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। कुछ इस अंदाज में सच कर निकलता है ये शहजादा, जो लड़की देखती है अपनी उंगली काट लेती है, जो लड़की देखती है अपनी उंगली काट लेती है।